हरिओम जी, शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रज़ा, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रज़ा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, सभी सुख तेरे सभी दुख भी हैं तेरे, सभी सुख तेरे सभी दुख भी हैं तेरे, तेरा है तेरा नहीं मुझ में कुछ मेरा, तेरा है तेरा नहीं मुझ में कुछ मेरा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू, बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू, के साहिल भी तू के माझी भी तू ही तू, के साहिल भी तू के माझी भी तू ही तू, तू कश्ती मेरी तू ही मेरा हौसला, तू कश्ती मेरी तू ही मेरा हौसला, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, सहारा दिया मुझे तुमने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया करूं शुक्रिया करूं शुक्रिया। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। सही बात है। चलो
जब जागे तभी सवेरा। कितने साल लगे इस एक पल के लिए, हमें कितने साल लगाने पड़े। एक बच्चा अब तो 2 ढाई साल की उम्र में डाल देते हैं स्कूल में। 2 ढाई साल की उम्र में ही ए बी सीखने के लिए जाता है। एक माँ गई अपने गुरु के पास मिठाई का डिब्बा लेकर, तो गुरु जी ने पूछा कि ये किस बात के लिए। कहती मेरा बच्चा ए बी सीखने गया। खुश हो गए। फिर 15-16 साल बाद फिर गई मिठाई का डिब्बा लेकर। उन्होंने पूछा आज फिर मिठाई का डिब्बा लाई हो, आज क्या बात है। बोली आज मेरे बेटे ने ये कर दिया है। पहले ए बी सीखने गया था, फिर उसके बेटे ने बीए कर लिया, यानी ए बी का उल्टा। तो सही है। एक दिन हम आते हैं, एडमिशन लेते हैं क्लास में, स्कूल में। वो सुबह दिन याद रहता है। और उस देखो ए बी को फिर उल्टा करने के लिए हमें कितने बरस लगते हैं। जरूरी नहीं सब किसी के 15-16 साल लगे। और अगर आज हमारे लगे भी हैं, आज देखिए मान लो आज अगर मुझे बीए की डिग्री मिल गई है, तो मैं बीए पास हो गया। आज मैंने अपने जीवन को बदली कर दिया है। एक दिन आज मुझे उसमें भगवान नजर आया, चला वो है ही भगवान। और वो मेरे भीतर, सारी वाणी आपने सुनी विश्वास। तो आज मुझे विश्वास हो गया। आज गुरु के वचनों पर 16 आने नहीं, 20 आने विश्वास हो गया कि वो जो हनुमान जयंती थी कल, ये तुम्हारी बड़ाई नहीं। तुम सत्संग में आते हो, तुम बदले, अच्छी बात है। तुम बदले सत्संग में आकर, और वो सामने वाला बदला मेरा सत्संग में है। असली हनुमान तो वो है। अगर आपको बातें टच करती थी तो सामने वाले को भी करती है। आज उसने अपनी सब पुरानी बातों को भुला करके अपना परिचय दे दिया कि आज का हनुमान मैं, क्योंकि मैंने अपने मान का हनन कर लिया। आज बड़ाई उसकी। और इधर मन की हार हुई है और गुरु की जीत। मैंने जो गुरु के ऊपर अभी बात चली ना, 16 आने नहीं, 20 आने मैंने गुरु पर श्रद्धा रखी, तो मेरा विश्वास पक्का हुआ ना। तो आज जब मेरा एक बार विश्वास हो गया, अब उसको बदलने की चेष्टा हमने नहीं करनी। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये पूर्ण भगवान है। नजरों में तेरी दोष है दुनिया ने हाथा, मेरी नजरों में ही दोष था। मुझे वो भगवान नहीं दिखाई दे रहा था, पर आज उसमें सामने वाले ने साबित कर दिया कि वो भगवान। अब गुरु वचनों पर होकर समझे मैंने मंजिल को पाया। आज गुरु ने मेरी जो अपने प्रति श्रद्धा दिखाई, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया। तो गुरु रोज रोज कहते हैं सर्व में देखे भगवान, सर्व में देखे भगवान। चलो आज एक से शुरुआत तो हुई, और वही मेरा सबसे सबसे बड़ा दुश्मन। वो दुश्मन नहीं था, पर मेरा मन दुष्ट था जिसने उसको माना हुआ।
आज मैं सगरी बदल गई। यू चेंज योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल चेंज इटसेल्फ। तुम अपने आप को बदली करो। इंसान को बदला हुआ है, वो तो पहले से ही भगवान थी और हमारी नजरों में दोष था। हम द्वैत देख रहे थे। जो हमारा गुरु हमारे साथ दिन रात मेहनत करता है, जो हमारा सदगुरु हमारे पर अहेतु की कृपा कर रहा है, घर संभरेगा हमारा, गुरु को कुछ नहीं मिलेगा। गुरु तो अपने घर में बैठा हुआ है, वो तो चैन की नींद सो रहा है, चैन से उठता है, चैन से बैठता है, उसको क्या। और फिर भी गुरु के भीतर में वो जो करुणा का स्रोत बह रहा होता है कि एक एक का जीवन सुधरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक एक राजनीति ध्यान है किसी की, बाहर देख रहे थे, एक एक का जीवन सुधरे तो पहले हम अपने सुधारे। आप आज यहाँ से पक्का पक्का विश्वास करके जाओ कि एक बार सोना जब भट्ठी में पक कर तपस्या पूरी होगी, इसके पीछे कुंदन बन गया है, तो अब वो काला सोना नहीं होगा। एक बार जब तिल में से तेल निकल ही आया है, अब फिर से वो तिल नहीं। अभी कितना वाणी में सुना आप लोगों ने, हमने भी सुना कि दो ही मन में बातें होती हैं, या तो संदेह भरा पड़ा है या फिर पूरा विश्वास है। किसमें फायदा लगता है आपको बताओ। विश्वास करने में, संदेह में नहीं। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे होगा। जब इतने को आप लोग ना सुनते हो, वाणी सुनते हो, और उसके मनन में जो थोड़ी कमी कर जाते हो ना, तभी परेशान हो जाते हो। कितनी बार चला, मतलब एक चार अक्षर को अगर हम पकड़ लें, अपने जीवन में लगा लें, सच में हमें आगे करने की कुछ जरूरत है। बात हुई, हादसा हुआ, सब हुआ, आया सीन हमारे सामने, हमने देखा, पर अब हम ढूंढने लगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो कितनी सुंदर गुरु ने हमें बता दिया, मतलब, मतलब उसका मतलब क्या, उसने ऐसा मुझे कहा क्यों। अरे गुरु कह रहे मतलब, मत मैंने ना, लब मैंने ढूंढ, ना ढूंढ क्या कारण है। क्योंकि जब सबका आदि कारण है ही परमात्मा, तो फिर मतलब क्या, मत ढूंढ, कोई कारण नहीं है। जब सबका आदि कारण भगवान है, और वो भगवान का सर्टिफिकेट गुरु ने किसे दिया था, पहले ही किसे, तुम्हारे घर के लोगों को दिया। पहले आते ही सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में पकड़ाया ना, कि मानना मान तुम है भगवान। तो जब मैं भगवान हूँ, ये मेरे से ही शुरुआत हो, इसका रचयिता कौन है, मैं ही तो हूँ। जब मैं उधर अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को अच्छी सोच में क्यों ना लगाऊं। मुझे अपने सारे संशय भ्रम दूर करने हैं। आते ही सत्संग में इसके लिए है कि जो हमारे भीतर मन में संशय भ्रम पड़े हुए हैं, ये हमारे दूर हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना, मुझे गुरु की बात पर विश्वास। अभी बात चली 16 में विश्वास कभी मत करना गुरु पर गुरु पर 20 आना विश्वास। विश्व विश्वे गुरु की बात माने, 100 सेवक परमेश्वर की करते चल। मुझे गुरु के वचनों पर 16 आने नहीं, 20 आने विश्वास है, विश्वास। क्योंकि एक दुनिया में सही में, पहले हमने सुना गुरु के मुख से
फिर हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि गुरु की करामात किस पे है। गुरु की तो हर एक बात में करामात है, और वो करामात वो करता है, उसमें भी हमारे विश्वास की जीत है कि गुरु ने ऐसा कहा तो हो गया। गुरु से पूछो, गुरु कहता मुझे तो पता ही नहीं, गुरु जी आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया। कहते मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने उनकी बातों को सत्य 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 प्रभु शामिल करके। तो आज जिंदगी में कितनी देर की घटना हुई होगी कि प्रसाद दे दूं? 1 मिनट, तो 1 मिनट ही लगता है हमें अपने आप को बदलने। 1 मिनट में ये आज सोचो कि हमारे इतने सालों की तपस्या हमारी आज पूरी हो रही है। आज मैंने जिसको भगवान करके देख लिया, वो आज मैंने जिसको हनुमान करके देख लिया, फिर आप बोले क्यों राक्षस हो जाए? नहीं, वो है तो फिर है हमेशा के लिए। चलो, ये जो मेरा विश्वास है ना, अब ये हर पल बना है। भगवान के कृष्ण देखते हो, भगवान की तरह वहां देखते हो, भी हाँ भी आज है भयंकर गर्मी है, पर इतना विश्वास है कल बरसात होगी। अब हमारा कल और उसके कल में है तो फर्क भी हो सकता है, पर कल होगी, यानी एक दिन तो अवश्य होगी ना, तो होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। अब ये सोचो कि हम कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। अभी क्या निकला मुझसे कि गीता भगवान, उन्होंने हमें गीता भगवान बनाया, हमें गीता भगवान को। सच्ची बात है, गीता भगवान को एक देह में एक शरीर में नहीं थे, जिसके साथ भगवान जुड़ गया वो तो सर्वत्र है। अब मुझे गीता भगवान के जीवन से कुछ सीखना भी तो है। शरीर में भयंकर कष्ट था, और डॉक्टर को पता ही नहीं लगा कितने सारे लोगों में पेशेंट कौन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वृत्ति को पलटा दे रखा। ब्रह्माकार वृत्ति उनकी जागी हुई थी। कैसे वो शुरू शुरू में चलता रहा, फिर बताते हैं कि गीता भगवान ने कैसे अपना जीवन हम सब के लिए कुर्बान किया। आज ये उनकी कुर्बानी का फल, कुर्बानी का ही है कि आज हमने तो फल खा रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने दुख तकलीफ की परवाह ना करके खुद जागे और औरों को जगाए। ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण ही क्या है कि आप जपे, अपना नाम जपावे। आज 1 मिनट की घटना से मेरे मन को इतना सुकून मिला है, इतना चैन मिला है, तो मैं आगे औरों को क्यों ना बताऊं। आज लाखों करोड़ों के जीवन बदली हो जाते हैं जब एक सच्चा रहबर जीवन में आता। एक सच्चा रहबर, उसने अपना काम पूरा कर लिया, और वो चोर तो नहीं है ना। वो चोरी गुरु के वचनों की चोरी करके घर में नहीं बैठ गया। कहते ना, एक चोर भी चोरी करने जाता है तो उसको भी माफी है। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हर किसी का चोरी करने का उद्देश्य भी अलग है। एक का उद्देश्य है कि ये जो माल मैं लेके आऊंगा, चोरी के लेके आऊंगा, मैं उन लोगों को बांटूंगा जिनके पास नहीं है। तो आज अगर हम यहाँ भी गुरु के वचनों को लूट के जाते हैं, हम चोर नहीं है, हम डाकू है। चोर तो फिर भी पीछे से आगे चोरी करेगा ना, हम तो डाकू है, हम तो डाका डालते हैं। गुरु के वचनों को
आज हमने जी भर के लूटा, या फिर हमने इनको, हम निष्कामता में लगे। जो हमारे गुरु, जिनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है, यहाँ कोई भी आए गुरु का दर्शन करने नहीं आता। आप लोग भी आते हो तो दर्शन करने नहीं आते हो, आदर्श देखने आते हो कि कैसे गुरु पहले कुर्बानी का पुल बनेगा। पुल बनाने आसान नहीं है, पहले भी चलता है वाणी में। नदी के ऊपर पुल बनाना आसान है, कैसे नदी के पानी को रोक करके उसके ऊपर फिर वो बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर पुल बनता है, फिर गाड़ियां चलती है, हजारों लाखों गाड़ियां। तो आज हम भी देखते हैं अपने गुरु पर जो हम सदके वारी जाते हैं कि आज हमारे एक वो संत, एक हमारे गुरु भगवान पहले जब निकल कर आए, उनकी कुर्बानी देख करके ही आज हमारे अपने जीवन पर हमें नाज हो रहा। एक से अनेक, कौन सा गली, कौन सा कूचा ऐसा है जहाँ पर उनकी ये महफिल नहीं लगी हुई? क्यों? क्योंकि निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। ना किसी के घर का पानी पिया, ना किसी से पाई लिया, ना पैसा लिया। क्या सिर्फ मन में भाव क्या करना था कि जिससे मुझे खुशी मिली है, मैं उस खुशी को आगे बढ़ाऊं। आज गुरु ने मुझे दातार बनाया है। हम क्या थे? रंग थे, भिखारी थे, ऐसे मांग रहे थे, मांग रहे थे। इच्छा, कोई ना कोई मांग भीतर में पड़ी हुई थी। चलो धन की मांग नहीं, पदार्थों की मांग नहीं, वस्तुओं की मांग नहीं, ये मांग तो थी ना, भाई मेरे से कोई दो शब्द प्यार के बोल तो ले। उसमें तो सिर्फ इज्जत का भूखा हूँ। किसकी इज्जत, किसका मान अब हमें चाहिए? मान हो तो परमात्मा को होना, चर्चा हो तो भगवान की होना। तो सारी मांग अपने लिए सारी खत्म कर। अब गुरु ने हमें वो हाथ ऐसे नहीं ऐसे करना सिखा दिया, दातार बना दिया। आज से मैं दातार हो गया। इतने इतने बरस लग जाते हैं, एक कहते हैं ना, कहते हैं मिनटों का काम है, एक सेकंड में जीवन बदली हो जाता है। जब हमें अपने पर इतना विश्वास हो गया कि आज मेरे गुरु की मेहनत सफल हुई। इतने इतनी आप हम तो देखते हैं गुरु को अपनी जुबान भी गंदी करनी पड़ती है, ठीक है, सिर्फ गुरु हमें देखना चाहता है, परखना चाहता है। ये अभी मान अपमान से परे हुआ मिलेगा, जब तक है मिलेगा। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर। पर इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। इतना सुनते हो, इतना सुनते हो, छोटे छोटे शब्द नहीं पकड़ते हो, छोटे छोटे। सबसे ज्यादा जो तुम्हें दुनिया में दुखी कर रहा है ना, वो अपमान। उसने मेरा अपमान किया, अरे शुक्राने, उसने अपमान किया तो मैं इसमें भी अप हुआ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। मैं तो मान अपमान दोनों से परे हो चुका हूँ। ना मुझे मान चाहिए, ना अपमान चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मा का इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, तो मान अपमान किसका? इस देह का। इसी देह को मान मिलता है, इसी को मान मिलता है। पर जब मुझे अपने स्वरूप का पता लग गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं मान अपमान दोनों से परे हूँ। मुझे चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसका है? मुझे जाने वाला है, मेरा इससे कोई वास्ता ही कुछ नहीं। फिर अपने आप को, फिर मैं वो कर रहा हूँ, मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ।
जिस आत्मा तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। और पहले अपने आप को डिक्लेयर तो करूं कि मैं वो आत्मा हूँ। अब ये सोच रहा हूँ कि कल मेरी तो घटना घट गई, मेरा तो काम हो। और अब ये है कि अगर एक बार हो गया है तो फिर दोबारा जीवन में मेरे कोई भाव, फिर वो कैसा भी चले, कैसा भी चले, है तो भगवान, है तो भगवान, आया तो भगवान। हमारी दृष्टि पाठ भीतर हो जाए, जिस दृष्टि से हम सामने वाले को एक देह देख रहे हैं। क्यों बोला बाबा ने, द अदर इज हेल। आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर अलग अलग है। और जैसे ही मेरी दृष्टि उस देह पर पड़ी तो वो दूसरा हो गया, अदर। वो दूसरा, दूसरे का बेटा, वो है, वो क्या है, वो नरक। दूसरा देखते ही नरक का द्वार खुल गया, दूसरा है ही नहीं। मुझे अपना, आप अपने से क्यों नहीं प्रॉमिस करते हो? रोज कहते हैं स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी। मुझे अपना आनंद चाहिए। बोलती है ना, इतना अच्छा लगता है, मैं हूँ राम का आनंद, राम मेरा है आनंद। बस एक सेंटेंस में सारा सारांश निकला। मैं हूँ शाम का आनंद, शाम मेरा है आनंद। मेरा आनंद क्या है? जो मेरा आनंद है वो फिर उसका भी आनंद है, क्योंकि मैं वही शाम को हूँ, मैं वही राम को हूँ। अब करना क्या है, इस आनंद को बढ़ाना। इस एक पल की घटना में, एक पल, कितना समय लगता है वो फेरे लेने में? 10 मिनट, 15 मिनट, 10-15 मिनट में एकदम लड़की का सब कुछ बदल गया। घर बदल गया, जात बदल गई, माता पिता बदल गए, सब बदल गए, सब चेंज हो गया। फिर वो अब ये तो नहीं ना कह सकती कि मैं भी वाइता नहीं हूँ। अब मैंने शाम से फेरे ले लिए, मैं शाम दी हो गई, नहीं से लियो, तो शाम तो हो गए मेरे। अभी एक घटना बहू नहीं है, तो सामने जो आई वो बहू नहीं थी, भगवान आया था। अब किसी पर पक्का निश्चय कर लो, मैं तो शाम दी हो गई, नहीं से ले लियो, शाम तो हो गए मेरे। अब जब शाम मेरे हो गए हैं तो मुझे तो शाम की फिर हर रजा में राजी रहने। हर पल मुझे उनके हुक्म में चलना है, जो हुक्म में चलता है, चाहे वो पतिव्रता स्त्री हो, चाहे वो गुरु का शिष्य हो, जो हुक्म में चलता है उस निराकार के हुक्म में वो सब सहन कर लेता है, क्योंकि उसमें मेरा आनंद है, आनंद। इतना सुंदर भजन बोलते हो, आनंद में हो रामा, आनंद में हो रे। मैं तो दुनिया के तापों से बच गया रे। थोड़ा थोड़ा मन को सुनाओ, मत जीवन से कुछ निकालो, मत आंखों को दोषी बनाओ। मुझे अपने बस आनंद को प्रकट करना था ना, मैंने तो आनंद को प्रकट कर। अब चला मेरा आनंद फिटे नहीं, सामने वाला कारण नहीं है मेरे आनंद को फिटाने का, वो भगवान नहीं है आनंद को फिटाने का, वो मैं स्वयं हूँ। मैं सारी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। सृष्टि मुझसे ही पैदा हुई है, सृष्टि का रचयिता भी मैं हूँ, सृष्टि का पालन करता भी मैं हूँ, और अब उस सृष्टि की तय करने वाला भी मैं ही। सब कुछ तो गुरु ने मुझे ही बना दिया, और ये इन तीनों का सब कुछ मैं हूँ, इनको देखने वाला भी मैं हूँ। रोज रोज अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाओ। वाह, क्या
भगवान ने मुझे आप समान बनाया। कुछ कराओ किसी से, अभी भी जा रहे हैं, वो हमें खाटू श्याम भी जाना है, वो हमें वैष्णो देवी भी जाना है, वो हमें वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। सच में हम तो कहते हैं कि गुरु पर वारी जाने का, बार बार बलिहारी जाने का मन क्यों करता है। जिन देवी देवताओं के लिए हम अपने इस शरीर को कष्ट भी देते थे, दूर दूर तक भाग भाग के जाते थे, और गुरु ने कहा ठहर, प्रशांत देने बस कुछ चल के आएगा। वो देवी माँ, वो शेरा वाली माँ, चढ़ाइए चढ़ते चढ़ते थक गए, इतना थके इतना थके। लोग वहां पे कह रहे थे माँ साल दे साल बुलाई, हम कहते माँ अब बस कर दे, अब मत बुलाना, अगर मिलना है ना तो तू मेरे घर में आना। सच्ची में तो इसमें पाप नहीं लगा, वो माता खुद चल कर आ गई। कहीं अब कोई कोई मन नहीं आता यहाँ जाना है वहां जाना है, नहीं। ये सब कौन है, ये सात संगत कौन है, ये सभी वही रूप तो है। जो आनंद हमें वहां जाकर मिलता था, वो आनंद मेरे गुरु ने यही पर प्रकट करवा दिया। नहीं जाना किधरे दूर पे, कहीं में दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना सहज जीवन बना दिया। उसकी कर्म, उसकी रहमतें, रहमतां नु देख अखों पारियां या मेरिया, किवें मैं बयान करूं सिफता तेरी, कैसे हम उसकी सिफतों का बयान करें। उसकी रहमतों को देखकर आंखें भर रही है। ना किसी से कुछ मांगना पड़ा, ना किसी के घर का पानी पीना पड़ा, गुरु ने यही इतनी तृप्ति संतुष्टि दे दी। बस एक बार जे तो मेरा होए रहे कि सब जग तेरा हो, एक बार। कितनी सुंदर लाइनें बोलते हो, एक बार तो जाओ साहिब, तो चाहो मस्ती तो मिटा दो हस्ती, जो अपनी हस्ती बना के रखी है ना, ये भूल ने हमें बड़ा तंग किया। बस इसी भूल की वजह से, यानी मैं कुछ हूँ, इसी को खत्म करते हैं। कितनी कितनी बढ़िया हमारे जीवन की उपलब्धि, मैं कुछ भी नहीं। अब गुरु कहता तो सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूँ। जब मैं कुछ था तब हरी नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने एक छोटी मैं को माना हुआ। लेकिन जब सदगुरु मिले, उन्होंने मुझे इतना इतना विशाल बना दिया, मैं सब कुछ हूँ। जड़ में भी मैं हूँ, चेतन में भी मैं हूँ। सच में कल देखा है छिलका ड्राइंग रूम में पड़ा है, केले का छिलका, खाया किसी ने वही रख दिया। अब ऐसे लगा बोल नहीं रहा, चूंकि उसमें वो भगवान वाला तत्व है कि वो मुझे कह रहा है कि मुझे उठा और मेरे प्रॉपर प्लेस पे रख, चाहे तो मुझे डस्टबिन में ही रख, मेरी जगह वो है। उसमें उसमें वो आकर्षण शक्ति थी जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि आज का कृष्ण मैं हूँ। अगर को बाहर जाके कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, मैं ही कृष्ण बन गया, क्योंकि मुझमें आकर्षण है। एक बार बैठ के सोचो, विचारो, वृत्ति को इधर लगाओ, वो आकर्षण किसमें नहीं। केले में है तो केले के छिलके में भी है, आम में है तो आम के छिलके में भी है, कहाँ नहीं है। हर जगह मेरा हंसता हुआ सौंदर्य मुझे दिखाई दे।
एक वस्तु में, वस्तु यानी एक में जब पूरी वस्तु रहा है, फिर मुझे उसका दीदार क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अपने को समय नहीं देता। मैं व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के फिक्र, व्यर्थ की टेंशन करने लगा। कष्ट होता देखिए, मैं कल में जी रहा था, अरे वो कल भी तो ऐसे थी ना। और हम उसको कहते हैं कि वो 15 साल पहले भी ऐसी थी, तो वो भी कह सकती है तुम भी तो 15 साल पहले भी ऐसे थे, और अब 15 साल सत्संग में जाते होगे, तुम कौन सा बदले? आज हम बदल जाए ना, बदले ना दुनिया, बदल जाए हम, तभी मिलेगा परमानंद। दूसरों को हम बदल नहीं सकते। ये तो मैं बदली, मैं नाची जग सारा नाच। जब हम नाचते हैं तो हमें हर कोई क्या दिखाई देता है? सब नाच रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब मस्त है। मैं नाची जग सारा नाच। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा समय रह गया, जी के जाओ, जी के। इतना रोज बोलते हो सब दुनिया तो पी लेना, सब दुनिया तो पी लेना, चलो रब भी राजी है। तो रब कितनी जल्दी राजी नहीं होता। रब कौन है? रब तो बात तो है ही, रब तो मैं ही हूँ। क्या मैं राजी हुआ? मैं राजी, जग सारा राजी। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी होती है, इन बातों को हमने सुनना भी नहीं, इनको पीना है। मन पीवे सुन शब्द विचारा। जो ये मन सुनता है ना, इन वचनों को पिए, फिर उस पर विचार करें। तभी होगा जब यहाँ पर बैठकर संकल्प करोगे कि आज मैंने गुरु से प्रॉमिस नहीं किया, आज मैंने अपने से प्रॉमिस किया है, मुझे हर हाल में कुछ। शुक्रिया, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि मेरे कर्म कटवाने के लिए सामने वाले को ऐसा करना। तो एक पल भी लाज बचावे तो समझो बुरा दिया मेरा ने। मतलब मुड़ मुड़ लाते आवे। सही में हम तो कहते हैं, हम लोगों को देख कर धन्य भी होते हैं। आप वो लकड़ी कितनी होगी है, उसको अच्छे से काटना पीटना पड़ा है। कोई लकड़ी होती है ना, बड़ी सॉफ्ट सी होती है, जल्दी से कट जाती है। पर ये तो वो बूंद बने पड़े थे ना, जो नदी में मोटे मोटे वो लकड़ी के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं, और औरों को भी वहां से कोई नाव निकल गया तो वो भी परेशान होगी, क्योंकि आगे लकड़ी का इतना बड़ा बूंद पड़ा हो। और सही में वही लकड़ी जब किसी कुशल कारीगर के हाथ में आ गई, फिर वो क्या करता है, उसको वहां से निकाल के उसको चीर फाड़ करेगा। ऐसे उसको प्यार प्यार करके सोचे कि इसका लकड़ी का कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं हो, करना पड़ता है ना चीर फाड़। ऐसे गुरु को हम भी इतने बड़े थे कि खुद भी परेशान रहते थे, औरों को भी परेशान करते। आज अगर मैं सोचूं कि मैं सामने वाले की वजह से परेशान हूँ, तो क्या सामने वाला मेरी वजह से परेशान नहीं है? कि मैं ही परेशान हूँ, वो भी मेरी वजह से परेशान। आज मुझे जब अच्छे से नसीहत मिल गई है कि मेरी शान मेरी आत्मा से है, आत्मा अगर निकल गई तो देह अर्थ, तो अर्थी हो, अर्थी तो हम सब ऐसे ही। ये संसार क्या है? सब मुर्गों की बस्ती। ये जलती भी है ना, ये चलती फिरती लाशें तो दिखाई दे रही है। और जब हमने बीच में रथी को प्लस कर लिया, तो फिर मेरे इस रथ को तो मैं ही रथवान हूँ। आज हमने अपना रथ उस रथवान को दे दिया, उस रथी को दे दिया। अब अर्जुन की तरह टेक लगा के बैठ, भगवान कृष्ण जब उसके रथ को चला रहे हैं,
तो अर्जुन आराम से पीछे टीक लगा के बैठा हुआ है। जैसे जैसे भगवान कहते हैं मार अर्जुन मार, क्योंकि भगवान क्यों बोल रहे हैं मार अर्जुन मार? अर्जुन ये तो पहले से ही मरे पड़े हैं, तू इनको मार करके यश कुमार, यश कुमार है, ये नहीं बोला कि तू मारेगा तो पाप करेगा। कितना अर्जुन को प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं मैं इनको अगर मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं मारता, हथियार छोड़ दिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो तुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको आकर उसका धर्म बताया कि तू कौन है, कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। ऐसे हमारे सदगुरु ने यहाँ आकर हमें बताया कि तू क्षत्रिय है, तू क्षेत्रज्ञ है, क्षत्रिय है, तेरे को युद्ध करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। और युद्ध किससे करना? अपने वालों से, अपने विकारों से युद्ध करना है। जो हमारे भीतर में हमारे 5 विकार पड़े हुए हैं ना, भगवान ने यहाँ हमें अपने 5 विकारों से युद्ध करने के लिए भेजा था। और युद्ध करने के लिए वही तो हथियार चाहिए था। युद्ध ऐसे थोड़ा ना हो जाता है, वही तो हथियार होता ही है ना। कोई तलवार चलाता है, कोई कमान चलाता है, कोई कुछ चलाता है। युद्ध के लिए चाहिए आजकल पिस्टल वगैरह, ढंग का आ गया जमाना। और उस वक्त जो था तीर चलाना का था, तो भगवान ने कहा स्वधर्म रहते हुए अपने स्वधर्म की रक्षा कर, यानी तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा और भगवान साथ में थे। इसी तरह से जब हम अपनी आत्मा को आगे रखेंगे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, अब मुझे करना क्या है? मुझे अपने विकारों से युद्ध करना, क्योंकि जब तक मेरे ये विकार खत्म नहीं होंगे तब तक मैं अपने आप को प्रकट किया हुआ बता नहीं सकता। मैं हूं तो पहले से ही हूँ। आज गुरु ने कोई आकर हमारे भीतर में आत्मा डाली नहीं थी, आत्मा तो हम पहले से ही थे। अर्जुन पहले से ही शक्तिशाली था, और एक मोह के कारण उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। मोह आ गया था। भगवान ने कहा ना, क्या हो गया अर्जुन तेरे को? तूने पहले भी कई युद्ध किए हैं शरीरों से, पहले भी, पहले तो तू विचलित हुआ नहीं कभी, अब क्यों हो गया? जब मोह जागृत हो गया ना, सामने अपने वालों को देखना, अपने दुर्जनों को देखना, अपने भाइयों को देखना, देख कर आया मन में कि इनको कैसे मारूं, मोह जाग गया। तो मोह भी तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसके एक मोह जागा था, और उसमें कुछ नहीं था। काम भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अगर अहंकार होता तो फिर फटाफट युद्ध करता। पर एक मोह के वशीभूत होकर के वो अपने धर्म को भूल गया था कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो भूल ही गया। तो भगवान ने याद दिलाया ना कि तू क्षत्रिय है तो अपने धर्म का पालन कर, तो युद्ध कर। तो यहाँ भी गुरु आते हैं तो एक वो क्या करते क्या है, प्यारी सी छोटी सी आत्मा को छू देते हैं। तू तो आत्मा है। पहले दिन ही जब हम सुनते हैं ना, समझ नहीं आया था आत्मा क्या है, पर ऐसा लगा था इसको सुनते ना अंदर में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। भाग भाग के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, कहाँ से दूर से आ गए। एक बार रात को फोन करा, किस लिए? कि वो जो आत्मा है, छोटी सी आत्मा, बोलने में छोटी सी है, पर वो कितनी प्रिय है। ठीक है, उसको उसका मनन करने के लिए, उसको सुनने के लिए, क्योंकि वो गुरु के मुख से ही पक्की गई होती है। क्योंकि इसको आत्मा को जानने का कोई साधन ही नहीं है। कितने वेद शास्त्र पढ़ लो, कितने जप तप पाठ पूजा कर्म कांड कर लो, जप से ना तप से, हट से ना योग से, जानी गई आत्मा, आत्मा के ज्ञान से।
अगर आप जप करोगे, तप करोगे, हठ करोगे, कुछ नहीं बनने वाला। आत्मा को जानना है तो आत्मा के ज्ञान से, ये जो आत्मा का ज्ञान हमें देते हैं ना, इसमें हम आगे सिर्फ बैठ जाए, हमें करना कुछ नहीं है। सिर्फ हम एक बार आकर, गुरु कहता है मेरी गाड़ी में बैठ, आगे जो होगा मैं संभाल लूं। आगे की सारे हमारे योग क्षेम संभालने वाला हमारा गुरु बैठा है। और तुम तो योग क्षेम को भी चाहने वाला मत बन, क्योंकि योग नहीं, गुरु ने तो क्या है तेरी सारी योग संभालता, अब मन में ये चाहना भी नहीं रहते हैं। जब गुरु नहीं कहते मैं संभालता हूँ, तो गुरु के वचनों का 16 आने नहीं, हमें 20 आने विश्वास रखो। मेरा गुरु बैठा है ना, मेरा गलीसा ही बैठा है ना, संभाल ले, आप संभाल लेगा, जरूर संभाल लेगा। नहीं कोई संभालेगा क्या है, मैंने तो छुटकारा पाया, मैंने तो सबका अपना सब कुछ इसके हवाले कर दिया। एक बस वचनों पर वो कर सकते, बहुत आसान है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्रेम गुरु का पाया है। भगवान का प्रेम तो सबको मिलेगा, भगवान की कृपा तो सब पर बरस रही है, और सदगुरु की कृपा इसे गिरने वाले भाग्य पर बरसती। चला मैं आज गुरु कृपा का पात्र बना, कि आज हम गुरु की कृपा के पात्र बने। सही में ऐसे लगता है कभी रात को नींद खुलती है, ये सारे तो मजे से सो रहे हैं अपने घरों में, जब यहाँ नींद खुलती है किसी ना किसी का चिंतन मनन अंदर भीतर में चल ही रहा होता है। क्या हमें कुछ चाहिए, कल जो इनको आत्मा का निश्चय हो गया, तब तो हमें तो डर ही ये है कि अगर इनको अभी तो इनके पास बहुत कुछ है, तो शायद कुछ हमारे पर भी कृपा कर दे, 2-4 रुपया 10 रुपया हमें भी दे जाए। लेकिन जब मेरी आत्मा का निश्चय हो गया तो फक्कड़ फकीर हो जाएंगे, फिर क्या देंगे हमें। जब फक्कड़ फकीर हो गए, तुम्हारे अपने पास ही कुछ नहीं है तो तुम हमें क्या लोगे। तो गुरु वही तो देखना चाहता है, फकीर सच्चा फकीर बनाना चाहता है, फिक्रों से खाली। कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है गुरु को जब उसके बच्चा उसी के रास्ते पर आगे बढ़े, उसकी दी हुई सीख को अपने जीवन में लगाता है। क्या मिलेगा गुरु को, हमें तो पक्का विश्वास है, गुरु का शिष्य गुरु को छोड़ के भाग जाएगा, तो गुरु भी कहेगा चल तेरा काम हो गया, भाग यहाँ से, अपने घरों में बांट। पहले गुरु प्रेम देता है, फिर उसको बांटने की कला सिखाता है, जो बांटो हर आयत को अपना देख करके, मेरा ही स्वरूप तो है, भीतर में संकल्प करके जाओ कि माया वालों को हमने बहुत कुछ कर दिया, कुछ होते नहीं है, पर फिर भी उनको माया मिल रही है तो वो खुश हो रहे हैं। माया यानी भगवान के बिना जो भी वस्तु माया मिल रही है, किसी को हमारा धन प्रिय लग रहा है, किसी को हमारा तन प्रिय लग रहा है, किसी को हमारी सेवा अच्छी लग रही है, पर क्या मेरा कल्याण हुआ। अब मुझे अपने को खुश करने चलना है, मैं राजी तो सब राजी। अब मुझे गुरु की बातों को आगे रखना है, क्योंकि अब मेरा जीवन थोड़ा रह गया है, बहुत थोड़ा नहीं। आज तो मैं संसार वालों की सेवा करूँ, कल देखा जाए। एक बात का इसमें ध्यान रखो जिससे हमें फायदा होगा, जीवन में कोई एक नियम जरूर हो। अगर मैंने कह दिया मैंने महीने में एक बार सत्संग जाना है, तो जाना ही है, परमात्मा के लिए नहीं है। संसार के लिए नियम बनाते थे ना, सुबह उठते फिर वही किचन में भागो, खाने बनाओ, कपड़े धो, ये करो वो करो, नियम से चलते थे ना। पर एक नियम अब अपने अपने साथ करो, जो मुझे मुश्किल लग रहा है उसको नियम बनाओ।
आसान आसान नियम सब निभा रहे थे। भगवान आसानी से मिलने वाले हैं, बहुत आसानी से नियम बनाया, मिल जाएंगे नहीं। बड़ी परीक्षा देते हैं भगवान। और सही बात है, जो हमने जीवन में अनुभव किया, इस संकल्प भी हमारे से करवाते हैं, उसको पूरा खुद करवाते हैं। अंदर हाथ सहार दे, चोट बोलते ना, गुरु को महार शिष्य कुंभ है मटका, तो तुम्हारा क्या करता है, उसके ऊपर नक्काशी करता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गण गण काड़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, ऊपर देवे चोट। ऊपर उसमें नक्काशी भी करता है, अंदर हाथ का सहारा भी चोट करता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा, हमारा खरी साई ऊपर से हमें चोट भी करता है, पर अंदर हाथ का सहारा भी देता है। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, देखो भगवान ने नहीं प्रतिज्ञा करी, अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। प्रतिज्ञा उससे करवाई, पूरा आपके। क्या गुरु तो यही कहते हैं, तुम उनसे संकल्प करो, पूरा मैं करवाने आऊंगा। एक बार क्या करुणा क्या है, सच में बताते हैं हमें आपसे क्या लेना है लेना है। जो आपको आनंद मिलेगा ना, उसमें थोड़ी सी कमीशन हमें भी मिल जाएगी। हर कोई कमीशन के बेस पर ही काम करता है, हमें कमीशन मिलेगी। ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन छू जाए। हमें पता है, एक एक भी बन गया ना, तो ज्ञानी तारे 21 कुल। अभी तो एक छोटे से परिवार को देख रहे हो ना, और तुम्हारे में ताकत, तुम्हारे में हिम्मत कैसी है, कितनी है, कि एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे भीतर में चला गया, तुम अपने 21 कुल पा सकते हो। गुरु को क्या मिलेगा, तुमको खुशी मिलेगी, बच्चा मेरे कार्य में लगा हुआ है। फिर आएगा हमें जीने का आनंद, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा आनंद भरा है। आनंद भरा है तो सब में आनंद दोनों को लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ो। छोड़ने की कला भी गुरु हमें बता रहे, सब कुछ तो गुरुओं में करके देख रहे। हमें आज भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि हमने किया क्या। सच में जिस दिन काम भी पूरा हुआ, उसमें अंदर से एक ही आवाज आई, आंखों में आंसू आए, कि गुरु आज तेरी मेहनत सफल हुई। कि गुरु हमारे साथ कितनी कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे गुरु को मन में बसा, सारे रोग मिट जाएंगे। अब अपने पास थोड़ी सी अपने मन को शर्माओ भी, कि मन तू कर क्या रहा है, सुनता क्या है, तू करता क्या है। तेरी पिक्चर बनी पड़ी है, तू बैठ के देख, और उसको एंजॉय कर। जो हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। हाँ, ऐसा भी होता है तो ऐसा भी होता है, नथिंग इज न्यू, नया तो कुछ भी नहीं, ये तो होता ही नहीं। बस मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे, क्या करेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, देखे खिलौना बहला ले। एक शब्द अंग्रेज देंगे बड़ा अच्छा, बोल दो किसी को सॉरी, सारी समस्या हल होगी। एक तुम्हारे सॉरी कहने से, अगर इतनी बड़ी समस्या हल हो जाए, अरे सॉरी दीदी मैं नहीं जा सकती, हमारे घर में तो अचानक से शादी आ गई है, घर की शादी छोड़ के मैं बात हो जाऊँ। ठीक है, हमें ही पता है कि शुरू शुरू में रसीयत करवानी बहुत मुश्किल होती है, पर आदत तो आदमी है ना, कि हम वो आगे बढ़ तो नाव में बैठ तो गए, चप्पू तो चला रहे हैं, चप्पू तो चला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, नाव आगे बढ़ रही है, नाव आगे बढ़ रही है, मेरे में चला रहे थे।
लेकिन सुबह आंख खोली तो देखा माँ वही की वही खड़ी है। अरे ये क्या, हम अभी पहुंचे नहीं। पहुंचोगे कैसे, वो पीछे से रस्सी खुलेंगी तो पहुंचोगे। तो ये जो रस्सियां ही है, ये जो भाई बंधु कुटुंब विधवा, ये सब रस्सियां हैं, बांधो मोह जंजीरी में। तो मुझे सब, कोई सतोगुणी बन के आ जाएगा, कोई तमोगुणी बन के आ जाएगा, कोई रजोगुणी बन के आ जाएगा, सब मुझे घेरे में डालने की कोशिश करें। पर आज मेरी परीक्षा है, कोई नहीं नाराज होता, कोई नहीं। हो भी जाएगा तो शुक्र करो। कि अगर कोई नाराज भी हो जाता है ना, आज हम देखते हैं है कहीं बड़े खुश है, क्योंकि जब फोन आते थे उनके, आधा पौना घंटा से पहले वो कॉल बंद नहीं करते थे। अपनी वो बिना वजह बताए जा रहे हैं। उनका दोष नहीं था, क्योंकि पहले हम भी ऐसे ही, पहले हम सुनाते थे, आज हमें सुननी पड़ रही है। लेकिन आज गुरु ने हमें दोनों जगह से बचा लिया। भीतर में देखते हैं, भीतर में प्रेम वैसा ही है, कहीं मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। ऊपर से नाराज है, वो एक एक घंटे वाली बातें नहीं होती। बच गए, सतगुरु ने बचाया। और मुझे इतना विश्वास कि मेरे मन के सारे संशय भ्रम यहीं पे चल गए, रात हो गए। मुझे दोबारा आना नहीं है। ये एक मुझे सुनहरा मौका मिला है 84 लाख का अंत करने। और मैंने इसी जन्म में 84 लाख का अंत करके जाना है। मैंने यहाँ से 84 लाख की शुरुआत की। आज आए हो, सौदा करके जाओ। अभी बाहर निकलोगे ना, साइकिल में आवाज लगाते हो सुनाई देंगे, रद्दी वाला, कबाड़ी वाला। तो हम भी आज रद्दी वाला ही बन के आ गए। मन बेच के जाओ, सौदा करके जाओ। मन बेचोगे तो क्या होगा? सौदा सच्चिदानंद का, सच्चिदानंद सच्चे आनंद को, सचित आनंद स्वरूप आत्मा का सौदा करके जाओ। वैसे तो हम कहते हैं हमें भी बताने की जरूरत ना पड़े। अब हम इतने बड़े हो गए कि अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो दोस्तों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो घर के बोलते हैं मम्मी उसने मुझे गाली दी, मम्मी उसने मुझे मारा। माँ कही कब तक गाली खाता रहेगा? अब तो खुद बड़ा हो गया। जब वो खुद बड़ा हो जाता है, अपने निर्णय खुद लेता है। इसमें मेरा बचाव, हमें भी अपना बचाव कर, बार बार मन को समझाओ कि अब अगर एक भी, देख रहे थे उसने भी, एक भी एग्जिट गलत हो जाए ना, तो गाड़ी कहाँ की कहाँ चली जाती है। फिर इतनी दूर से जाकर यू टर्न लेना। एक भी हमने ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया। तो गलत कर्म कैसे होते थे? वो मन के वशीभूत थे, तो गलत कर्म हो रहे थे। लेकिन आज गुरु ने मन को जब इसका असली स्वरूप बता दिया कि तू तो आत्मदेव है, तू तो त्रिलोकीनाथ है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है ना? आज हमारा मन क्या हुआ? आज मन हमारा प्यार प्यार से बच रहा है। अब मन को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत प्यारा मन है। आज वही तो हमें यहाँ लेकर है। अब मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं है। अब मेरा मन मेरे वश में, पहले मैं मन के वश में था, आज मेरा मन मेरे वश में हो। मेरा मन वश में हुआ तो मैं कौन हो गया? डिक्लेयर कर दो, मैं उल्टा हो गया। वश को किया तो शव बन गया। मुर्दा क्या बोले? मुर्दा बोल सकता है कुछ? उसके आगे रो चिल्लाओ, निंदा करो, तारीफ करो। सारे मुर्दे की तारीफ बहुत करते हैं, बुरा तो कोई कम ही कहता होगा। कोई ना कि कोई किसी को उसकी अच्छाई याद आ ही जाती है। ऐसे एक बार हमने मन को वश में कर लिया तो हम भी उल्टे हो गए ना, शव हो गए। अब कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता? मैं तो अपने आनंद में अपनी मस्ती में मैं जी रहा हूँ। मुझे खुश रहना है तो मुझे सामने वाले को भी खुश रहना। फिर सामने वाला अगर खुश नहीं होता, आपने कोशिश करके देख ली,
फिर सामने दूसरा है ही नहीं है, मैं ही तो। फिर ऐसा ही खेल बना पड़ा। ये खेल है, खेल, ये नाटक है। जो कल हो गया आज सोचो, आज फिर से वही हो जाए। एक बार नदी में से स्नान करके बाहर आ जाओ, तो ये कोई सोचे कि मैं फिर उसमें डुबकी लगाऊंगा, फिर ना हारूंगा। अब वो नदी नहीं है, वो पानी तो आगे चला, दोबारा से नहीं। एक बार जो समय बीत गया तो बीत गया, बस। बीते टाइम में साथ में आगे की सुधरे। मुझे तो लिव इन प्रेजेंट मेरे गुरु ने सिखाया है, मुझे आज में जीना है। वो पति मुझे बड़ा प्यार करता था, वो याद कर करके रो रहे हैं, बहा रहे हमारे। हमने कहा रो भाई तुम, अगर तुम्हें रोने से आनंद मिलता है तो रो। अगर सत्संग में आ जाओ, वहां भी तुम्हारे तो तैयार नहीं। हमें तो गुरु ने बड़ा अच्छा कहा कि इसी जन्म में एक शादी के होते होते दूसरी शादी करा ले। मीरा की तरह से क्या करूं, ऐसे पति का क्या करूं जो जन्मे दे मर जाए। सच्चा पति मेरा श्याम सुंदर, सच्चे रास्ते, सच्चे पति से शादी करके बैठो। मैं सदा सुहागन नहीं से गई हूँ। सतगुरु आगे मेरे, सतगुरु मेरे जीवन में आ गए तो फिर सदा मुझ बना रहे हैं, मैं सदा सुहागन। उसको भीतर वाला है मेरे साथ है, बस उसको प्रकट करने में लगे हैं। तो एक पल भी चला बचाए, समझो। एक पल विश्वास रखो अपने पर, गुरु पर, मेरे आधार पर। मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या हमारा बुरा कोई कर सकता है? नहीं। वो तो इसकी प्रारब्ध है, प्रारब्ध भगवान ने सुनहरे अक्षरों से लिखी है, बहुत सुंदर है। कभी चप्पड़ फाड़ के देता है तो कभी थप्पड़ मार के देता है। तो उसके हाथ में ना कभी चप्पड़ फाड़ के देता भी है, कभी थप्पड़ मार के लेता भी है। ले ले भाई, क्या लिया है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा ही तुझको हमने अर्पण किया है ना, क्या लागे मेरा, तेरा कुछ था ही नहीं। जिस जिस पर अपना हक रखोगे, जहां जहां तुमने अपना अधिकार रखा, वहां वहां से धिक्कार ही मिले। जो अधिकार रखे, जीना है तो मौज में जी, हर पल समरस को भी, बस आत्मा का रस पीते चलो। बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुनहरी जीवन है। सोने पर सुहागा हो गया है, मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा किसी को चाहिए तो बताओ, फिर और भी दें। बताओ। शुक्राने सद्गुरु के साथ संगत के। सद्गुरु के प्रगट दिवस की सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, कि सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, सबर संतोष मिलता है
तुम्हारे पास आने से सबर संतोष मिलता है। तुम्हारे पास आने से खजाने भर दिए तुमने, जरा से मुस्कुराने से। जिन्हें भी शोक मिल जाए, तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के, साथ संगत के।